हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग सर्वेइंग सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक तक कवर कर लिए थे, उसके आगे के टॉपिक को हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वेक्षण के मूल सिद्धांत, यानी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, यानी सर्वेक्षण के क्या मूल सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सर्वेक्षण के जो मूल सिद्धांत हैं वो दो सिद्धांत होते हैं। सर्वेक्षण के जो मूल सिद्धांत होते हैं वो दो सिद्धांत होते हैं। अब क्या क्या होते हैं? तो पहला होता है पूर्ण से अंश की ओर सर्वेक्षण कार्य बढ़ाना। पूर्ण से अंश की ओर सर्वेक्षण कार्य बढ़ाना। और दूसरा है नए बिंदु की स्थिति कम से कम दो संदर्भ बिंदुओं से ज्ञात करना। ठीक है, यानी देखिए दो प्रिंसिपल हैं। पहला है पूर्ण से अंश की ओर सर्वेक्षण कार्य बढ़ाना, और दूसरा है नए बिंदु की स्थिति कम से कम दो संदर्भ बिंदुओं से स्थापित करना या ज्ञात करना। तो चलिए दोनों के बारे में हम लोग ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा है वो पूर्ण से अंश की ओर सर्वेक्षण कार्य बढ़ाना, यानी इस सिद्धांत के अनुसार जब सर्वेक्षण कार्य करते हैं वो पूर्ण से शुरू करते हैं और अंश की ओर करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इस सिद्धांत में जब हम सर्वेक्षण करते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार, तो अपना सर्वेक्षण कार्य पूर्ण से शुरू करते हैं और अंश की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके अनुसार हम क्या करते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार क्या करते हैं, जिस एरिया का सर्वे करना होता है उस एरिया की बाउंड्री लाइन पे हम क्या करते हैं, मेन कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश करते हैं। मेन कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, या इस्टेब्लिश करने के बाद हम क्या करेंगे, पूरे एरिया को छोटे छोटे आकृति में बांट लेते हैं। ठीक है, यानी इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूरे क्षेत्र को, जिस क्षेत्र का हमको सर्वे करना होता है, उस क्षेत्र को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे आकृति में बांट लेते हैं। ठीक है, और जिस क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य करना होता है, सर्वप्रथम सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र की सीमाओं पर आवश्यक संख्या में नियंत्रण बिंदु या मुख्य बिंदु का हम क्या करते हैं, स्थापना करते हैं या चयन करते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले आप क्या करना था, जिस एरिया का हमको सर्वे करना होता है उस संपूर्ण क्षेत्र को क्या करेंगे, छोटे छोटे आकृतियों में बांट लेंगे। ठीक है, बांटने के बाद क्या करते हैं, उस क्षेत्र की सीमाओं पर पर्याप्त संख्या में या आवश्यक संख्या में मुख्य बिंदु स्थापित करते हैं। ठीक है, और स्थापित करने के बाद उन्हें आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, संबद्ध भी कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन मुख्य बिंदुओं की सहायता से कुछ लघु बिंदु या उप बिंदु स्थापित करते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं, चूँकि मान लीजिए एरिया जो होता है वो बड़ा होता है, तो जब हम सीमाओं पे स्थापित करेंगे, जो भी हम मेन स्टेशन सीमाओं पे, तो वो तो मेन स्टेशन हो गया, और अंदर का एरिया तो पूरा खाली है। तो अंदर के एरिया को सर्वे करने के लिए हम क्या करेंगे, मुख्य स्टेशन के संदर्भ में कुछ लघु बिंदु या कुछ लघु स्टेशन स्थापित करेंगे। ठीक है, और स्थापित करने के बाद सबको क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर लेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब आप जोड़ देंगे तो इस तरह से आप सारे एरिया का आपने क्या किया, कंट्रोल पॉइंट और मेन पॉइंट आप स्थापित कर लिए। ठीक है, अब स्थापित करने के बाद क्या करते हैं, इन नियंत्रण बिंदुओं का स्थापित करने के बाद क्या करेंगे, सर्वेक्षण क्षेत्र की आकृतियों का जरीब सर्वेक्षण करेंगे, द्विक सूचक सर्वेक्षण करेंगे, थियोडोलॉइड सर्वे करेंगे, यानी कहने का मतलब प्लेन टेबल सर्वे करेंगे। आवश्यकता के अनुसार जो भी ज़रूरत होता है वो सर्वे हम करके क्या करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले पूर्ण से अंश की ओर सर्वेक्षण कार्य के सिद्धांत में हम सबसे पहले क्या किए, कार्य हम शुरू किए पूर्ण से और अंश की ओर बढ़ाए।
यानी हमने कार्य स्टार्ट किया, पूर्ण से शुरू किया और अंश की ओर बढ़ाया। बढ़ाने के बाद हमने क्या किया कि इस टोटल एरिया को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे आकृतियों में बांट लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। और ये ऐसा करने के बाद उस पर क्या करेंगे, क्षेत्र की सीमाओं पर मुख्य बिंदु स्थापित करेंगे। मुख्य बिंदु जब स्थापित करेंगे तो अंदर वाले जो भी एरिया रहेगा उसका सर्वेक्षण करने के लिए हम आसानी के लिए क्या करेंगे, कुछ लघु बिंदु या लघु स्टेशन मुख्य स्टेशन के संदर्भ में क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद सारे को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से हम कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, चयन सर्वे हम करके उस क्षेत्र का हम क्या करेंगे, नक्शा तैयार करेंगे। ठीक है, नक्शा तैयार करेंगे। जरीब सर्वेक्षण या फिर कंपास सर्वेक्षण या फिर पटल सर्वेक्षण इत्यादि में संपूर्ण क्षेत्र को पहले क्या करेंगे, बड़े आकार के त्रिकोणों में बांट लिया जाता है। अब इन त्रिकोणों को छोटे छोटे त्रिकोणों में बांट लिया जाता है, यानी छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट लिया जाता है और इनका सर्वेक्षण किया जाता है। इस सिद्धांत से जो लघु त्रुटियां होती हैं वो उस छोटे क्षेत्र में ही सीमित रह जाती हैं और संचित होकर बड़ा रूप नहीं ले पाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम सीमाओं पे जब मुख्य बिंदु स्थापित कर लिए, मुख्य बिंदु स्थापित करने के बाद हम क्या किए, सबको आपस में जोड़ लिए और उस मुख्य बिंदुओं की सहायता से अंदर का एरिया ज्ञात करने के लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने कुछ मुख्य स्टेशन की सहायता से कुछ लघु स्टेशन स्थापित किए। ठीक है, लघु स्टेशन स्थापित करने के बाद हम क्या किए, सारे एरिया को हम छोटे पहले बड़े त्रिभुजों में बांटे और फिर छोटे त्रिभुजों में बांटे और बांटने के बाद हमने क्या किया, उस एरिया के आवश्यकता के अनुसार हमने कंपास सर्वे या फिर प्लेन टेबल सर्वे या फिर चयन सर्वे करके हमने क्या किया, नक्शा प्रिपेयर किया। ठीक है, अब जब हमने सर्वे करेंगे इस एरिया का, तो हमने अभी आपको बताया कि पूर्ण से अंश की ओर करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है कि पूर्ण से जब अंश की ओर हम करते हैं, यानी बाहर से जब अंदर की तरफ करते हैं, तो जो भी त्रुटियां होती हैं वो, चूँकि हम पूरे एरिया को तो त्रिभुजों के फॉर्म में बांट लिए हैं, तो जो भी त्रुटियां होती है वो उस एक एक त्रिभुज में ही सीमित रह जाती है, उसी में समाप्त हो जाती है, यानी संचित होकर बड़ा रूप नहीं ले पाती है। कहने का मतलब ये, तो एक एरिया की त्रुटि दूसरे एरिया की त्रुटि में अफेक्ट नहीं करता है, प्रभाव नहीं डालता है, वो उसी एरिया में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस तरह से ये त्रुटि जो होता है वो संचित होकर बड़ा रूप नहीं ले पाता है। ठीक है, देखिए हम इसमें एक फिगर बनाए, फिगर में देखिए हमने क्या किया कि सबसे पहले उस एरिया के हमने मेन कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश किए हैं। क्या क्या है वो कंट्रोल पॉइंट, फिगर में देखिए तो आपका कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, ठीक है, कैपिटल सी है, कैपिटल डी है, कैपिटल ई है, कैपिटल एफ है, कैपिटल जी है। ठीक है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, ये देखिए हम सीमाओं पे निर्धारण किया, तो सबको क्या कर लिया, हम आपस में मिला लिए और इनकी सहायता से हम कुछ लघु बिंदु स्थापित किए, जैसे एच एन एम के आई ओ एल। ठीक है, इनको सबको आपस में मिला लिए और मिलाने के बाद इनको क्या किए, त्रिभुज बनाए। देखिए त्रिभुज बन गया है ना। अब इन त्रिभुजों का हम क्या किए, सर्वे करेंगे आवश्यकता अनुसार। तो जो भी त्रुटि आएगी इस एक ही त्रिभुज में क्या हो जाएगी, सीमित हो जाएगी, क्योंकि दूसरे त्रिभुज में इफेक्ट नहीं करेगी, दूसरे त्रिभुज पे प्रभाव नहीं डालेगी। तो इस तरह से ये आपका पहला जो था, पूर्ण के अंश की ओर कैसे सर्वेक्षण कार्य करेंगे, तो ये आपका पहला प्रिंसिपल था, पहला सिद्धांत था। ठीक है, दूसरा सिद्धांत देखिए, अब देखिए जो आपका दूसरा सिद्धांत है वो है नए बिंदु की स्थिति कम से कम दो संदर्भ बिंदुओं से स्थापित करना। नए बिंदु की स्थिति कम से कम दो संदर्भ बिंदुओं से स्थापित करना, यानी इस सिद्धांत के अनुसार नए बिंदु की स्थापना कम से कम हम ऐसे दो संदर्भ बिंदुओं से ज्ञात करते हैं, ठीक है, जिनकी स्थिति या पूर्व में ही सत्यता से ज्ञात होती है। यानी जब भी हम नए बिंदु की स्थापना का, देखिए इसमें जो मेन हेडिंग है, यानी मेन जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है नए बिंदु की स्थिति कम से कम दो संदर्भ बिंदुओं से स्थापित करना या ज्ञात करना है।
इसमें कहने का मतलब ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब हम नए बिंदु की स्थापना करेंगे तो कम से कम दो संदर्भ बिंदुओं की सहायता से करेंगे। दो दो संदर्भ बिंदुओं की सहायता से करेंगे और वो दोनों संदर्भ बिंदु जो होते हैं वो पहले से ही सत्यता से ही क्या होते हैं, ज्ञात होते हैं। पहले से ही सत्यता से क्या होते हैं, ज्ञात होते हैं। और उन्हीं दोनों संदर्भ बिंदुओं की सहायता से हम क्या करेंगे, नए बिंदु की स्थापना करते हैं। ठीक है। अब नए बिंदु की स्थिति संदर्भ बिंदुओं से उपयुक्त संख्या में दूरी नापकर, कोण मापकर तथा दूरियां तथा कोण दोनों नापकर स्थापित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम नए बिंदु की स्थिति संदर्भ बिंदुओं से ज्ञात करेंगे तो स्थापित करेंगे, तो स्थापित करने के लिए आपको दूरी मापने की ज़रूरत पड़ती है, कोण मापने की ज़रूरत पड़ती है, अथवा दूरी तथा कोण दोनों मापने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम दूरी नाप के या फिर कोण माप के या फिर दूरी तथा कोण दोनों नाप के हम क्या करेंगे, नए बिंदु की स्थापित करेंगे। अब कैसे स्थापना करेंगे आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे स्थापित करेंगे। तो देखिए सबसे पहला देखिए यहाँ पे आपका नया बिंदु सी है जिसको स्थापित करना है ए और बी बिंदु की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा लिखे हैं, माना भूमि पर दो बिंदु ए तथा बी के संदर्भ में किसी नए बिंदु सी को स्थापित करना है। यानी यहाँ पे आपके ग्राउंड पे दो बिंदु ए तथा बी दिए गए हैं। भूमि पर आपके दो बिंदु पहले से ही ज्ञात हैं, बिंदु ए तथा बिंदु बी दिए गए हैं यानी ज्ञात हैं, और इन्हीं दोनों के संदर्भ में आपको नया बिंदु सी को क्या करना है, स्थापित करना है। इसी नए बिंदु सी को क्या करना है, स्थापित करना है। तो बिंदु सी की स्थापना हम निम्न विधियों द्वारा किस किस विधि द्वारा कर सकते हैं, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो जो सबसे पहला विधि, इसमें क्या करते हैं, बिंदु सी से ए बी रेखा पर सी डी लंब डालेंगे। कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड पे जो दो स्टेशन ए और बी हैं उनको आपस में मिलाएंगे तो एक लाइन मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, सी से बिंदु सी से ए बी रेखा पर एक हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे, और वो लंब क्या होगा, सी डी होगा। लंब क्या होगा, वो सी डी होगा। ठीक है, डालकर हम क्या करेंगे, ए डी या बी डी तथा सी डी की दूरियां नापकर हम सी की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं। अब कहेंगे आप कैसे, तो देखिए, तो सबसे पहले हमने ए बी रेखा पर हमने सी पॉइंट से एक लंब डाला और वो लंब क्या हो गया, सी डी। और डी कहाँ पे बिंदु है, जो हमारा लंब खींचे जहाँ पे ए बी लाइन पे आके मिला वो पॉइंट, वहाँ पे डी जो है वो डी है। तो या तो ए बी हम या तो ए डी डिस्टेंस नापेंगे या तो बी डी डिस्टेंस नापेंगे, और बी डी से क्या करेंगे, सी डी डिस्टेंस को नाप के और वहाँ पे उस पॉइंट सी को हम क्या करेंगे, स्थापित कर देंगे, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, अब दूसरे विधि में देखिए, इस दूसरी में क्या करेंगे, इस विधि में क्या करेंगे, बिंदु ए तथा बी से सी की दूरियां ए सी व बी सी नापकर बिंदु सी की स्थिति निर्धारित करेंगे। कहने का मतलब ये है कि बिंदु ए तथा बी से हम क्या करेंगे, सी बिंदु की तरफ, ये पता नहीं एग्जैक्टली सी कहाँ पे होगा, लेकिन सी बिंदु की तरफ क्या करेंगे, लाइन बढ़ाएंगे। ए से भी बढ़ाएंगे और बी से भी बढ़ाएंगे, दोनों जहाँ पे आपस में कट करेगा वही आपका बिंदु सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए सी और बी सी नाप के बिंदु सी हम क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। अब तीसरा विधि देखिए, इस विधि में हम क्या करेंगे, बिंदु ए पर कोण बी ए सी तथा दूरी ए सी को नापकर बिंदु सी को हम क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम ए से एक सी की तरफ एक कोण डालेंगे। ठीक है, तो यानी कोण ए हमको ज्ञात रहना चाहिए और दूरी हम ए सी, ठीक है, हम नाप करके हम क्या करेंगे, बिंदु सी की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, और जो चौथा विधि है, इस विधि में हम क्या करेंगे, ए और बी से सी की तरफ हम क्या करेंगे, कोण, दोनों कोणों को क्या करेंगे, नापेंगे, और जहाँ पे ये दोनों कोण आपस में जाके मिलेंगे वही हमारा बिंदु सी हो जाएगा। कैसे, इस स्थिति में हम क्या करेंगे, कोण बी ए सी फाइंड आउट करेंगे तथा कोण ए बी सी फाइंड आउट करेंगे।
फाइंड आउट करने उस कोण पे उस लाइन को बढ़ाते जाएंगे और जहाँ पे कट करेगा या उतने कोण पे मानेंगे कि दोनों कट करेगा जिस पॉइंट पे, वही हमारा बिंदु सी होगा। तो इस तरह से हम चारों विधि से हम क्या कर सकते थे, अपने नए बिंदु की स्थापना कर सकते थे। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक था क्या था, सर्वेक्षण के जो मूल सिद्धांत है वो हम क्या कर दिए, जान लिए उसके बारे में। ठीक है, क्या क्या है वो सिद्धांत? तो पहला था सर्वेक्षण कार्य पूर्ण से अंश की ओर बढ़ाना, और दूसरा था नए बिंदु की स्थिति कम से कम 2 संदर्भ बिंदुओं से ज्ञात करना। ठीक है, और इसके जो भी आगे के टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।